28 फरवरी से शुरू हुआ अमेरिका इजराइल ईरान तनाव अब अपने 35वें दिन में एंट्री कर चुका है और ये संघर्ष सिर्फ पारंपरिक युद्ध तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि मिडिल ईस्ट में बढ़ती अस्थिरता के बीच ये जंग अब सैन्य, डिजिटल और कूटनीतिक तीनों मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही है। एक तरफ जहां क्षेत्र में लगातार हवाई हमले, मिसाइल हमले और जवाबी कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी बयानबाजी और मनोवैज्ञानिक युद्ध तेज हो गया है। दक्षिण अफ्रीका स्थित ईरानी दूतावास ने हाल ही में तीखे पोस्ट के जरिए अमेरिकी नेतृत्व और खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि अमेरिकी सेना ईरान में जल्द ही काम खत्म कर देगी, क्योंकि मुख्य रणनीतिक उद्देश्य पूरे होने वाले हैं। अगले 2 से 3 हफ्ते में हम ईरान पर बेहद कड़ा प्रहार करेंगे। हम उन्हें पाषाण युग में भेज देंगे, जहां उन्हें वास्तव में होना चाहिए। इस आग में घी डालने का काम किया अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने। हेग्सेथ ने 2 अप्रैल को एक्स पर ट्रंप के बयान का समर्थन करते हुए लिखा था, पाषाण युग में वापसी। पीट हेग्सेथ और डोनाल्ड ट्रंप की इस टिप्पणी के जवाब में दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने इतिहास का हवाला देते हुए एक जोरदार डिजिटल अभियान छेड़ दिया है। दूतावास ने 2 अप्रैल 2026 की शाम को सिलसिलेवार तरीके से कई पोस्ट किए। पहले ट्वीट पोस्ट में लिखा गया कि ये सबसे आकर्षक और सबसे ज्यादा चर्चित रहा। इसमें एक रंगीन कार्टून है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को ठीक फ्लिंटस्टोन्स कार्टून के फ्रैंक फ्लिंटस्टोन की तरह दिखाया गया है। चट्टानों के बने कपड़े, नीला टाई, मुंह खुला हुआ और गुस्से में चीखते हुए। उनके बगल में खड़ा है एक प्राचीन फारसी राजा जो साइरस द ग्रेट जैसा लगता है। उसने लाल चोगा, सोने का मुकुट पहना है और मुस्कुरा रहा है। राजा नीला कपड़ा हटाकर एक प्राचीन मिट्टी का बेलन दिखा रहा है जिस पर पुरानी फारसी लिपि और शेर की नक्काशी है। पीछे आग जल रही है। एक फारसी सैनिक भाला लेकर खड़ा है और दूर पुरानी ईरानी इमारतें व गगन चूमती इमारतें दिख रही हैं। कैप्शन में लिखा है, फ्लिंटस्टोन्स और फारसी साम्राज्य, कला के जरिए सच्चाई। दूसरे ट्वीट में पोस्ट करते हुए लिखा गया है, दूतावास के पीट हेग्सेथ को ट्वीट को कोट करते हुए करारा जवाब दिया गया है। उन्होंने लिखा है कि पाषाण युग, ऐसे समय में जब आप अभी भी गुफाओं में आग की तलाश कर रहे थे, हम साइरस सिलेंडर पर मानवाधिकारों को उकेर रहे थे। हमने सिकंदर और मंगोल आक्रमणों का तूफान झेला है और बचे रहे, क्योंकि ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि यह एक सभ्यता है। वहीं एक और तीसरा पोस्ट किया गया है, इसमें सीधा और व्यक्तिगत हमला बोला गया है। अपनी भड़ास निकालते हुए दूतावास ने अपनी पोस्ट में सीधे ट्रंप की समझ पर सवाल उठाया और लिखा है, ट्रंप के इतिहास के टीचर को ढूंढो, उनके बेवकूफ छात्र ने कुछ भी नहीं सीखा है। इस कूटनीतिक बहस में ईरान द्वारा साइरस सिलेंडर का उल्लेख बेहद अहम है। यह मिट्टी का एक प्राचीन बेलन जिसमें ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में फारस के राजा साइरस महान के आदेश पर बनाया गया था। ईसा पूर्व 539 में फारसी साम्राज्य साइरस महान ने बेबीलोन पर विजय प्राप्त की। इस सिलेंडर पर अकादी भाषा में लिखा है, साइरस ने गुलामों को आजाद किया, मंदिरों का सम्मान किया, लोगों को उनकी धार्मिक आजादी दी और जबरन विस्थापित लोगों को घर वापस भेजा। ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया सिलेंडर आज भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों का प्रतीक माना जाता है। इसे अक्सर दुनिया का पहला मानवाधिकार घोषणा पत्र माना जाता है। ईरान को कमजोर समझने की अमेरिका की रणनीति अब उसी पर भारी पड़ती जा रही है। जिस जंग को वॉशिंगटन ने अपनी तकनीकी ताकत और आधुनिक हथियारों के दम पर जल्दी खत्म करने की उम्मीद की थी, वह अब उल्टा अमेरिका के लिए चुनौती बनती जा रही है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले अमेरिकी फाइटर जेट्स भी सुरक्षित नहीं रह गए। ईरान के लगातार दावों ने इस युद्ध की तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया है। खासतौर पर F-35 जैसे अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट को निशाना बनाए जाने ने अमेरिका की सैन्य बढ़त पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वही जेट हैं जिसे अदृश्य माना जाता है, यानी दुश्मन के रडार से बचकर हमला करने में सक्षम। लेकिन ईरान का दावा है कि उसने न सिर्फ इसे ट्रैक किया बल्कि सटीक निशाना लगाकर तबाह भी कर दिया।
जिस तरह से IRGC की तरफ से तस्वीरें जारी की गई हैं, उससे तो इस बात पर मोहर लगती हुई दिख रही है कि यह हकीकत है। और ऐसे में अमेरिका के लिए ये एक बड़ा झटका भी है, क्योंकि यह सिर्फ एक जेट का नुकसान नहीं बल्कि उसकी पूरी युद्ध रणनीति पर सवाल भी है। अरबों डॉलर की लागत से तैयार किए गए फाइटर जेट्स अमेरिका की ताकत का प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में उनका गिरना ये संकेत देता है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली है। ईरानी सेना का कहना है कि उनके डिफेंस सिस्टम ने सेंट्रल ईरान के ऊपर सटीक कार्रवाई करते हुए इन जेट्स को निशाना बनाया। मिसाइल के टकराने के बाद उस विस्फोट ने जेट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ईरान तो ये भी दावा कर रहा है कि इन हमलों में पायलट के बचने की संभावना बेहद कम थी, यानी कि दावा यह किया जा रहा है कि इस हमले में पायलट भी मारा गया। अमेरिका की तरफ से अब इन दावों पर चुप्पी साधे रखना भी कई सवाल खड़े करता है। क्या यह रणनीतिक चुप्पी है या फिर वाकई अमेरिका को इस नुकसान ने चौंका दिया है? इससे तो साफ हो गया है कि लेकिन इतना जरूर है कि जंग का मैदान अब पहले जैसा नहीं है। दरअसल अमेरिका ने शायद ईरान की सैन्य क्षमता और उसकी तैयारियों को कम आंका, लेकिन अब वही गलती भारी पड़ती दिख रही है। ईरान ने साबित करने की कोशिश की है कि वह सिर्फ जवाब देने में ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक हथियारों को चुनौती देने में भी सक्षम है। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक स्तर पर भी चिंता सबकी बढ़ा दी है। अगर एक देश का अत्याधुनिक स्टील्थ जेट इस तरह से गिराया जा सकता है तो भविष्य में युद्धों की दिशा और रणनीति दोनों बदल सकती है। कुल मिलाकर यह जंग अब सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गई बल्कि यह तकनीक बनाम रणनीति की परीक्षा बन चुकी है। और फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वो यही बताते हैं कि ईरान को कमजोर समझना अमेरिका के साथ साथ इजराइल के लिए भी एक महंगी भूल साबित हो सकती है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। 32 दिनों से चल रही इस संघर्ष में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और दोनों पक्षों के तेवर पहले से ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है तो वही दूसरी तरफ ईरान भी खुलकर जवाब देने के लिए अब खड़ा हो चुका है। ताजा घटनाक्रम ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में राष्ट्र को संबोधित करते हुए ईरान के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने कोई भी आक्रामक कदम उठाया तो अमेरिका उसे पाषाण युग में भेज देगा। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी दावा किया है कि अब तक की अमेरिकी कार्रवाई बेहद प्रभावशाली रही है और ईरान की सैन्य क्षमता को गंभीर और बड़ा नुकसान पहुंचा है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका सेना ने B-2 बम वर्षक विमानों के जरिए ईरान के कई महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इन हमलों की तेजी इतनी ज्यादा थी कि प्रभावित क्षेत्रों में लंबे समय तक किसी भी गतिविधि की संभावना नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा और चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका उपग्रहों के जरिए हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर फिर से मिसाइल हमले करने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि इन धमकियों के बीच ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए दावा किया है कि देश के करीब 70 लाख लोग किसी भी संभावित अमेरिकी जमीनी आक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एक सप्ताह के भीतर चलाए गए राष्ट्रीय अभियान में लाखों ईरानियों ने हथियार उठाकर अपने देश की रक्षा करने की इच्छा जताई है। गालिबाफ का यह बयान साफ संकेत देता है कि ईरान इस संघर्ष में पीछे हटने वाला नहीं है बल्कि वह इस राष्ट्रीय सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई के रूप में इसे देखने लगा है। इस बयान से भी स्पष्ट होता है कि ईरान अपनी जनता को लामबंद कर रहा है, जिससे संभावित जमीनी युद्ध की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी और सैन्य कार्रवाई से क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। मिडिल ईस्ट पहले से ही अस्थिर रहा है और अब इस तरह के टकराव से बड़ी युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर हालात इसी तरह बिगड़ते चले गए तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, बल्कि तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी इसका असर सीधे सीधे पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें अब इस संघर्ष पर टिकी हैं। सवाल ये है कि क्या कूटनीति इस तनाव को कम कर पाएगी या फिर यह टकराव एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा।